पिछली सरकार थी और आपने भी कहा था ओलंपिक ग्रामीण खेलकूद में घोटाला करोड़ों का हुआ है और अब एक कमेटी बनी है। पिछली सरकार के 6 महीनों का आकलन और 5 साल का आकलन। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका। मैं और मेरे सहयोगी मंत्रिमंडल में के बिश्नोई जी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, आज जोधपुर में मेरा आना हुआ है। यहाँ लघु उद्योग भारती का मेला लग रहा है, पिछले कई दिनों से लगा हुआ है। लघु उद्योग से जुड़े जितने भी उद्यमी हैं उनका ये मेला लगातार लगता है और हमारा सरकार के अंदर ये ध्येय है, ये हमारा लक्ष्य है कि लघु उद्योग और सभी उद्योगों को और राजस्थान के हर तरह के जो बिजनेस डेवलपमेंट होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। और जैसे भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल जो स्टोन मार्ट 2024 का उद्घाटन करा जयपुर में, उसमें उन्होंने कहा कि हम लक्ष्य रखकर हम इन्वेस्टमेंट राजस्थान में लेकर आएंगे, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे हर तरह की एनर्जी हो। एनर्जी के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज तक हम गैस की पाइपलाइंस को पहुंचाएंगे, हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही हमारे मंत्रालय के अंदर जो वीआईपी होगा वो होगा इन्वेस्टर, जो पैसा लगाए, प्यून से लेकर मंत्री तक एक ही वीआईपी रहेगा, वो है इन्वेस्टर। हमारी सीआईआई के साथ भी बैठकें हुई। यहाँ अब मैं जोधपुर में आया हूँ तो जोधपुर वैसे भी उद्योग के लिए माना जाता है। यहाँ के उद्यमियों के साथ मैं बैठूँगा और हर तरह से सरकार जो उनको सहूलियत दे सकती है ताकि वो यहाँ वातावरण ऐसा बने, यहाँ उद्योग बढ़े और उद्योग के साथ साथ जितने भी व्यवसाय जुड़े हुए हैं उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़े लक्ष्य रखे हैं। हम राजस्थान के अंदर जल्द ही एक घोषणा करेंगे। मैं अभी उसकी जानकारी अभी नहीं देना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री आप सबको उसकी जानकारी दें। बड़ी योजना बन रही है, हमारे लक्ष्य बड़े हैं, हम साधन भी जुटाएंगे। राजस्थान में एक ऐसा माहौल बनेगा जहाँ बेसिक जो ज़रूरतें होती, पीने का पानी हुआ, बिजली हुई, सड़क हुई, इन सब के साथ साथ देश को 2047 तक जो हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, उसके अंदर राजस्थान एक अग्रणी राज्य रहेगा, राजस्थान का पूरा योगदान रहेगा। सर, आप उद्योग से मंत्री हैं तो एक तो राजस्थान जोधपुर हैंडीक्राफ्ट के सामने दो बड़ी समस्या है। एक तो बिजली कटौती की बात जो चल रही है वो, और दूसरी जो हूती विद्रोही है उनकी वजह से यहाँ का हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट काफ़ी महंगा हो गया है, तो काफ़ी ऑर्डर जो कैंसिल हो रहे हैं और वो डिले भी हो रहे हैं कुछ। समुद्र में जो पायरेसी चल रही है अभी हाल में, अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर हर देश उससे पीड़ित है, उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। ये जरूर है कि अभी एक लंबा रास्ता सफ़र करके जहाज़ों को जाना पड़ रहा है, लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनके लिए भी, जो आपने बिजली की कटौती की जो बात कही, हम उनसे बातचीत करके हम, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी से आए या थर्मल एनर्जी से आए या गैस की एनर्जी से आए, एनर्जी के अंदर कोई कमी नहीं रखेंगे। सर, कल के बजट को उद्योग के हिसाब से कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है, और यही है कि तयशुदा तरीके से, बिल्कुल निर्धारित तरीके से भारत दुनिया के अंदर सबसे तेज, सबसे बढ़ती हुई जीडीपी के साथ आगे बढ़ रहा है। ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है दुनिया के अंदर। उस ग्रोथ रेट को बना के रखना है, ये केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि ग्रोथ रेट को बना के रखना है। दुनिया के अंदर डिमांड इंक्रीज होती जा रही है, चाहे वो मैन पावर की हो, चाहे वो सर्विसेज की हो, चाहे वो इंडस्ट्री के गुड्स की हो। हम सबसे बड़ा मार्केट होते थे 2014 से पहले, वो एक कमज़ोरी माना जाता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी कमज़ोरी को हमारी ताकत बना दिया है। अब हम सबसे बड़े मार्केट ही नहीं बल्कि दुनिया के मार्केट के अंदर सप्लाई करने के लिए भारत सबसे अग्रणी राष्ट्र हो गया है। ये बजट जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इंटरिम बजट जो अभी आया है वो उसी को ध्यान में रखते बनाया हुआ है, और ये भी कह दिया गया है कि जुलाई के अंदर फुल बजट यही सरकार पेश करेगी। सर, 129 करोड़ के जो खेल टी शर्ट का जो मामला है,
क्या कहेंगे? कह दिया मैंने, आपने अगर मेरा सुना हो, विधानसभा के अंदर मेरा बिल्कुल स्पष्ट जवाब था। और ये कमेटी जो बनेगी है 4 मंत्री की, गजेंद्र सिंह खींचर जी, जोगाराम पटेल, सुमित गोदारा, मंजू आज़ाद, समीक्षा जो करेगी पिछली सरकार के कार्यकाल में जो घोटाले हुए पिछले 6 महीनों में फ्री योजना को लेकर। पिछली सरकार ने केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करा, पैसे को बिल्कुल जैसे लूटा है हर तरह से, और आखिर के 6 महीने में तो हर तरह के रूल्स रेगुलेशन सबको ताक पे रखकर इन्होंने जो काम करा, हड़बड़ाहट में जो काम करा कि जैसे तैसे सत्ता के ऊपर हम कब्जा बनाए रखें, तो उसकी समीक्षा के लिए वो कमेटी जो बनाई गई है कि आखिर के 6 महीने में जो निर्णय हुए। उसके अलावा भी पूरे 5 साल के अंदर जो बिना जो बेसिक रूल्स के जो उन्होंने निर्णय लिए हैं, उसके ऊपर भी जो निर्णय है उसके ऊपर वापस से सोच विचार होगा। सर खेल 2023 के अंदर वो अलग बात है, खेल के लिए कमेटी नहीं। खेल का तो हमने, जैसे मैंने विधानसभा में कहा कि हम वित्त मंत्रालय से इसकी पूरी जांच करवाएंगे। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किस तरह की होगी? जैसा दोषियों के साथ पेश होते हैं वैसे। सर खेल होंगे ओलंपिक और ग्रामीण कंटिन्यू रहेंगे या रिव्यू करेंगे सर? अभी ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल ने आपको क्या दिया? 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो खेल मंत्रालय के बजट का 4 गुना है, लेकिन टी शर्ट मिली। चाहिए आपको? सर 2023 की कामयाबी तो ना उससे कोई सिलेक्शन हुआ, टैलेंट हंट हुई। भाई युवाओं में कराए तो मैं मान लेता हूँ कि चलो टैलेंट हंट हो गया, आपने कुछ ऐसे लोग चुन लिए जिनको आप आगे तैयार करना चाहते हैं, वो भी नहीं हुआ। उससे ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिला जिससे कहीं जॉब मिलता हो, वो भी नहीं हुआ। उससे कोई एसेट भी नहीं बना, कोई स्टेडियम भी नहीं बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं तैयार हुआ। आज आपके सामने में बैठा हूँ, मैं तो पहले भी बोलता था, भाषणों में बोलता था, जोधपुर तक मेरी पहुँच नहीं थी, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैं पहले ही बोलता था कि पिछले 5 साल के अंदर एक पूरी राजस्थान की सरकार ने जो स्टेडियम वगैरह बनाने का एक कोशिश भी नहीं करी, उनसे ज़्यादा स्टेडियम एक सांसद ने बनाया अपने क्षेत्र के अंदर, वो भी 33 करोड़ में। उस 33 करोड़ में भी आधा ही है सरकार का, आधा CSR का है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, 200 करोड़ इस्तेमाल कर दी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ खेल मंत्रालय में, अभी बाकी मंत्रालय की बात नहीं कर रहा, खेल मंत्रालय में, ये खेल मंत्रालय में जो काम है ये मेरी आत्मा से जुड़ा हुआ काम, मैं उसमें से निकला हुआ। तो जो करूँगा पूरे मन से करूँगा, सरकार का एक एक पैसा लगाऊंगा, अपना भी पैसा लगाऊंगा और CSR का भी पैसा लगाऊंगा। राजनीति में हम लेने नहीं आए, राजनीति में हम देने के लिए आए। तो जो काम होगा अब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी उसकी घोषणा करें। बड़ी घोषणाएं होंगी, अच्छी घोषणाएं होंगी, लक्ष्य निर्धारित करके योजनाएं बनेंगी। आप उद्योग मंत्री हैं, पश्चिमी राजस्थान का जो अर्थव्यवस्था है उद्योग को लेकर, उसमें ज़्यादातर पॉलिटिकल इकाइयाँ हैं और ऐसे में NGT की तलवार हर समय लटकती है। देखिए अलग अलग जो इश्यूज हैं NGT के साथ में, उसको अलग तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन बड़े रूप में एक सरकार के सामने फॉरेस्ट डेवलपमेंट भी होता है, क्लाइमेट भी होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होता है, लोगों का भी डेवलपमेंट हो, वो सब होता है। अब अगर हमने लक्ष्य रखा है कि हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो हमें इन सबको मिला जुलाकर ऐसे कदम उठाने हैं जिससे ये सब बैलेंस होकर आगे चलते रहें। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ सरकार इंटरवेन करेगी। थैंक यू साहब।